मेरी शादी को 10 साल हो चुके थे। मैं 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी। अचानक मुझे अपने पति संदीप में कुछ बदलाव महसूस होने लगे। वो गाने सुनने लगे थे, रोज सेव करने लगे थे। पहले 2-2 महीने तक बालों को कलर नहीं किया करते थे, मगर अब वे 8वें दिन ही बालों को कलर करने लग गए। पहले वे समय पर अपने घर आया करते थे, अब 2-2 घंटे लेट आने लगे थे। पहले उनके मोबाइल में कोई लॉक नहीं हुआ करता था, मगर अब तो हर ऐप उन्होंने अलग अलग कोड से लॉक्ड कर रखा था। इस कारण मेरा शक बढ़ता जा रहा था। पहले वह बिना प्रेस के कपड़े भी पहन लेते थे, मगर अब प्रेस के कपड़े नहीं मिलते हो तो वह हंगामा करने लगते थे। इतना ही नहीं, अब उन्हें नई नई ड्रेस खरीदने का शौक भी चढ़ गया था। डाइटिंग करने लगे थे, जिम भी ज्वाइन कर लिया था। यह सब देखकर मेरा शक और भी बढ़ता गया। हम पत्नियों की जिंदगी में 2 ही तो परेशानियां होती हैं, जो सबसे बड़ी होती है, पहले खुद को मेंटेन करना और दूसरा पति पर नज़र रखना। मैं 2 बच्चों की माँ बन चुकी थी, ऊपर से मुझे शुगर हो गई थी। इस कारण मेरा वजन बढ़ता जा रहा था। एक दिन मैंने पति से कहा, शौक कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ गए हैं आपके? कोई ऐसा काम मत करना कि ज़िंदगी में तूफान आ जाए। वह भी बड़ी सहनशीलता से बोले शक कर रही हो क्या? मैं बोली, हाँ, आपकी आदतें बदल रही हैं, इसलिए शक लाजमी है। वह बोले, मेरी ज़िंदगी का पहला और आखिरी प्यार तुम ही हो। आखिरी दम तक धोखा नहीं करूँगा तुम्हारे साथ। मैं बोली, ठीक है, अपने मोबाइल के सारे लॉक खोलकर मुझे दो, मुझे चेक करना है। इतना कहते ही उनका चेहरा उतर गया। बोले, अभी तो कहीं जाना है, तुम शाम को देख लेना। मैं बोली, बच्ची नहीं हूँ, शाम तक इस मोबाइल में शक करने जैसा कुछ नहीं बचेगा, तुम सब डिलीट कर दोगे, इसलिए मुझे अभी अनलॉक करके मोबाइल दो। वह प्यार से बोले, रीना, इतना शक मत करो कि मैं तुमसे सचमुच दगाबाजी करने लगूं। मैं गुस्से में बोली, आप मेरा शक बढ़ा रहे हो। सीधी तरह मोबाइल अनलॉक करके दे दो, वरना अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर मैं मोबाइल छीनने लगी तो उन्होंने मुझसे मोबाइल नहीं दिया और गुस्से में बाहर चले गए। उसके बाद शाम को घर आए तो मोबाइल अनलॉक करके बोले, देख लो जो आपने देखना है, अब देखने की जरूरत नहीं है। इतना जरूर ध्यान रखना कि गंदगी को कितना भी छुपा लो, एक दिन वह बदबू जरूर देती है। उससे दिन के बाद हमारे रिश्ते में एक खिंचाव और दूरी सी आ गई थी। कुछ ही दिन निकले थे कि बदबू आ ही गई, वह भी इतनी तेज कि मेरा पूरा घर गंदा हो गया। एक दिन सुबह सुबह मेरे पति का दोस्त विक्रम हमारे घर आया। बोला, तू तो बड़ा घटिया निकला, तुझे अफेयर करने के लिए मेरी ही बीवी मिली क्या? मैं तो यह सुनकर अचानक से टूट गई और मेरा पति संदीप कुछ देर तक सर खुजाता रहा। फिर बोला, क्या सबूत है तेरी पत्नी से मेरा अफेयर चल रहा है? विक्रम बोला, यह देख, मेरी पत्नी का मोबाइल, जिसमें तुम दोनों की तस्वीरें गवाही दे रही है कि तुम लोग समाज के लिए एक कलंक हो। मेरा पति बोला, मैं ही क्यों हूँ? समाज के लिए कलंक तो तुम भी हो, रिश्तों के लिए एक कलंक हो। इतनी सुंदर बीवी मिली है तुमको, तुमने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। रात को 2 देसी पैग लगाकर सो जाते हो और फिर रात भर बदबू मारते रहते हो। अपने पेट को देखा, 45 इंच की कमर हो गई है, तुम्हारी 35 इंच की चेस्ट है। तुम्हारा पेट ऐसा लगता है जैसे किसी अजगर में हिरण खा दिया हो। और फिर उसने मेरी तरफ देखा और बोला, पिछले 8 सालों में तुम भी तो बोरी की तरह बढ़ती ही जा रही हो। कभी सोचा है, एक पति को सिर्फ खाना ही नहीं चाहिए होता है, उन्हें शरीर की और भी बहुत सी जरूरतें होती हैं। माना कि बच्चे पैदा करने में शरीर बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम्हें देखकर घिन आने लगी है, पूरा दिन जानवर की तरह चरती रहती हो। मैं बीच में बोल पड़ी, वाह क्या दलदिल दी, तुम्हें तो राष्ट्रपति का अवार्ड मिलना चाहिए। बेशरम आदमी, हवा से ही सब कुछ नहीं होती, भावनाएं, आत्मीयता भी कुछ होती है, प्यार भी कोई चीज़ होती है। मुझे आज खुद पर घिन आ रही है कि मैं एक जानवर के साथ रह रही हूँ, जो बाहर की सुंदरता और आचरण का मतलब ही नहीं जानता। वह ढेर सा हंसा और बोला, इंसान कमाता इसलिए है कि उसे सुख मिल सके, बिना शारीरिक सुख मानसिक सुख भी नहीं मिलता। रात भर नींद नहीं आती, तब गुस्सा आता है कि मैं कमा क्यों रहा हूँ जब जिंदगी में कोई सुख ही नहीं है। हाँ, मैंने सामाजिक दायरे का उल्लंघन किया है, इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। मैं तुम्हें और बच्चों को खोना नहीं चाहता, इसलिए आइंदा से गलत काम नहीं करूँगा। संदीप ने बड़ी चतुरता से सफाई दी थी, मगर मैं उसकी बातों में नहीं आई। उसके दोस्त के फ़ोन से तस्वीरें ली और दोनों बच्चों के साथ अपने मायके आ गई। 4 महीने हो गए हैं, संदीप का कई बार फ़ोन आ चुका है कि लौट आ जाओ। एक बार तो वह मुझे लेने भी आया था, मगर मैं और मेरे घर वालों ने
उसे धक्का मारकर घर से बाहर निकाल दिया। जिंदगी अजीब मोड़ पर है आकर खड़ी है, मजबूरियां रहती हैं, समझौता कर लूं मगर सुबह भी मन कहता है नहीं, उसे माफ मत कर और तलाक ले ले। मुझे अब क्या करना चाहिए? बच्चों की तरफ देखती हूँ तो समझौता कर लेना चाहिए, अगर अपनी तरफ देखती हूँ तो घिन आती है मुझे। अब आप क्या करना चाहिए? आप अपने अनुभव के साथ मेरे बड़े मेरे छोटे रिक्वेस्ट है कि कोई सलाह दें। प्लीज़ आप लोगों का वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और चैनल को लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करें। वीडियो में अपने कमेंट और अपनी राय आप हमें ज़रूर दें ताकि मुझे आगे चलने का रास्ता मिले। धन्यवाद।